आप पत्रकार मित्र जो जहाँ पे हैं, चाहे वो वेब पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी साथियों का मैं अपने जहाँ ऑफिस में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पंचायत कॉन्फ्रेंस और बतौर भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते मेरा ये फर्ज बन जाता है कि नगरोटा विधानसभा के अंदर जो वाई पोल आने वाले हैं उसके लिए मैं जो नगरोटा विधानसभा की पोजीशन है इस वक्त, वो मैं आपके माध्यम से, आपकी वसाकत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री अशोक जी, मैं इनके सामने और अपनी पार्टी के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं। वो ये हैं कि नगरोटा विधानसभा के अंदर 1 लाख वोटर, 4 ब्लॉक, 52 पंचायतें हैं। नगरोटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूती के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है नगरोटा विधानसभा। ये आज का नहीं है, 2002 से एक मजबूत गढ़ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी साहब के साथ, फूल के साथ, संगठन के साथ, संघ के साथ तमाम लोग जो नगरोटा विधानसभा के हैं वो दिलो जान से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना ये है कि पॉलिटिकल SRO 43, पॉलिटिकल SRO 43 जो है वो नगरोटा में इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। उसकी वजूहात ये हैं कि नगरोटा विधानसभा के लोग जो हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। कहीं हमारे लोगों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स को, वोटर्स को कहीं भी किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे। वहां पे 2-3 नाम सर्कुलेट हो रहे हैं, आप सभी को पता है। मैं ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से विचार करे कि इस पे हमें क्या डिसीजन लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी SRO 43, जो पॉलिटिकल SRO 43 इंप्लीमेंट करवाने की कुछ नेता, मैं सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ 1 या 1.5% नेता जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, हमारे संगठन मंत्री जो राष्ट्रीय हैं उनको भी, और हाईकमान को। कृपा करके वो ना किया जाए और भारतीय जनता पार्टी मजबूती से नगरोटा विधानसभा के इलेक्शन लड़े और जीते। उसके लिए एक बार फिर से विचार किया जाए कि टिकट जो है वो अनिल शर्मा डिजर्व करता है, टिकट के लिए कोई और डिजर्व करता है, कौन डिजर्व करता है, किस नेता को आज तक कोई भी चांस, कोई भी एक प्रकार का प्रूव करने का मौका नहीं दिया गया, या किसको दिया गया है वो प्रूव नहीं कर पाया, या किसको नहीं दिया गया है उसको प्रूव करने का मौका देना है या नहीं देना है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की, हमारी प्रदेश की पूरी टीम, कोर कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय हमारे संगठन मंत्री, मेरी विनती है, प्रार्थना है, मैं कोई जो थ्रेट नहीं कर रहा हूं, मैं विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी सिपाही होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कम से कम एक बार फिर विचार किया जाए कि क्या करना है। ऐसा ना हो जो पॉलिटिकल SRO 43 जा रही है उसका जो इंप्रेशन है, उसका जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो आवाज आएगी वो गलत ना जाए। कल को लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शीटाकशी ना करें। अगर ऐसा ही करना था तो राजेश गुप्ता जी जम्मू ईस्ट के विधायक,
40 साल वो पैदाइशी भारतीय जनता पार्टी में थे। वो भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी रहते हुए ही वो स्वर्गवास उनका हुआ। तो उनकी भी 2 बेटियां थी, वो भी तो हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं। उनकी भी 2 बेटियां थी, एक बेटा भी था। और उनकी जो श्रीमती जी हैं अनु गुप्ता जी, वो तो राजेश गुप्ता जी के जीवित होते ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा में और वो काम कर रही थी। वो तो तब वो जीवित थे, तब वो कारपोरेटर थे, तब से वो काम कर रही थी। तो फिर कितनी बड़ी महाजन बिरादरी हमारे जम्मू शहर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसका मतलब पूरी की पूरी महाजन बिरादरी को उस वक्त इग्नोर करके टिकट किसी और को दे दी। उस वक्त भी SRO 43 जो है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए था। ऐसा तो नहीं कहीं कि राजेश गुप्ता जो है वो मेरी तरह एक गरीब फैमिली से, एक नॉर्मल फैमिली से थे, सरमायादार नहीं थे, इसलिए कुछ लोगों की नजर उन पे नहीं पड़ी और उनके परिवार को टिकट नहीं मिली। हालांकि वो डिजर्व करते थे, उनका परिवार डिजर्व करता था। वो 40 साल से संगठन के साथ जुड़े थे, वो पिछले 40 साल से भाजपा के साथ जुड़े थे। जब भाजपा का कोई नाम लेने वाला जम्मू में नहीं था, तब राजेश गुप्ता लाठियां खाता था। तब राजेश गुप्ता की वाइफ घर घर जाकर प्रचार करती थी। जब वो चले गए, उनके बच्चों को जगह नहीं दी गई, तो फिर ये नया पैमाना जम्मू कश्मीर में लागू क्यों किया जा रहा है?